नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि विनय जी, कानपुर की घटना पे आपका कोई जवाब, आपकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। क्या वो आतंकी विकास दुबे था, इसकी वजह से आप चुप हैं, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बेगुनाह पुलिस वालों की हत्या करने वाले को कभी भी मैं समर्थन नहीं करता हूं, न देश का कोई भी नागरिक समर्थन करेगा। उन्होंने जिस आतंकी विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम दिया, मैं भारत सरकार से और खास करके योगी जी से निवेदन करता हूं कि उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो दी जानी चाहिए। भारत के अंदर विकास दुबे केस एक उदाहरण बनना चाहिए कि अगर आप हमारे जवानों के साथ में उनकी जान के ऊपर अगर कोई आफत पैदा करेंगे तो आपको विकास दुबे बना दिया जाएगा। इस देश में एक उदाहरण होना चाहिए। उसी के साथ में बहुत सारी न्यूज चैनलों पे मैंने देखा कि विकास दुबे का घर तोड़ा गया, उसकी गाड़ियां तोड़ दी गई। ये थोड़ा सा मुझे अचंभित करके गया कि जिस जगह पे ये घटना हुई है वो क्राइम स्पॉट है, जहां की छतों पर से गोलियां चलाई गई, लोगों को, पुलिस वालों पे हमला किया गया, उनकी हत्याएं की गई। उस घर पे जो गन पाउडर्स हैं, जो पैरों के निशान हैं, उंगलियों के निशान हैं, जिसको हम इस केस के अंदर एक सबूत बना सकते थे, उसको जमीन दोष करके वो सारे सबूत हटा दिए गए। ये किस तरह से वहां पे कार्रवाई हुई हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आपको ये घर नहीं पसंद था या तोड़ना ही था या कार्रवाई ही करनी थी, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इनके विकास दुबे के घर को कब्जा कर लेना चाहिए था, उसको जब्त कर लेना चाहिए था कानूनी प्रक्रिया से, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लेना चाहिए था, उस गाड़ियों और घर को नीलाम कर देना चाहिए था तुरंत के तुरंत, और उस नीलामी से जो पैसा आता था वो हमारे शहीद हुए जवानों के परिवार को दे देना चाहिए था सरकार की तरफ से। इससे उनके परिवारों को भी संभलने में मौका मिल जाता था, उनको एक सहायता इस सरकार की तरफ से, इस देश की तरफ से हो जाती थी, और उस अपराधियों के लिए भी एक उदाहरण हो जाता था कि अगर आप ऐसी कोई घटना करते हो तो उसके बाद तुम्हारी जमीन, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के हम उन शहीद परिवारों को उनके मदद के तौर पे, आर्थिक मदद के तौर पे हम दे देंगे। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण हम सेट कर देते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उनके घरों को तोड़ देना, कहीं न कहीं सबूत नष्ट करने का एक मुझे लगता है कि कल को कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सबूतों का अभाव होकर ये केस हल्का हो जाएगा। और 60 जैसे मामले, 60 एफआईआर के बाद भी अगर बंदा इस तरह से बाहर कोई कांड या कुछ कृत्य कर रहा है तो सबसे गंभीर विषय है कि अभी तक उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जबकि कुछ न्यूज चैनल में से पता चला कि वो पेरोल पे बाहर है, तो ये राज्य सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की अभी की सरकार है, वो उस पे पैरोल पे आपत्ति लेके उसको पैरोल को कैंसिल करा सकती थी, वापस उसको जेल भेज सकती थी। अगर समय पे ये चीजें हो जाती तो शायद हमारे 8 जवान अभी भी जीवित होते और हमारे देश की सेवा में लगे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरीके से वहां पे प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हो रही है, उससे कहीं न कहीं विकास दुबे को कल को कोर्ट में एक सहायता ही हो रही है, क्योंकि सबूत सारे नष्ट हो गए हैं। जिस घर पर से फायरिंग की गई वो घर है ही नहीं, तो वहां से कोई निशान या एविडेंस मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, जिस स्थिति में सारी चीजें हुई हैं वो पुलिस प्रक्रियाएं हैं, और मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें, तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी जी सक्षम हैं इस तरह की चीजों को देखने में, संभालने में। तो आशा करता हूं कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को जरूर इंसाफ मिलेगा। और जितनी ताकत हम लोग ये घर तोड़ने और गाड़ियां इसमें कर रहे हैं, उससे आधी ताकत अगर हम इस आतंकवादी विकास दुबे को खोजने में लगाएं तो शायद बहुत जल्द उसको पकड़ा जा सकता है, उस पे उसकी कानूनी प्रक्रिया में उसका इलाज हो सकता है। और मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, और 100% अगले कुछ घंटों में या दिनों के अंदर ये विकास दुबे पकड़ा जाएगा, और उसने जो घिनौना कृत्य किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि एक दुबे होने की वजह से अगर आपको लगता है कि विनय दुबे ऐसे लोगों का समर्थन करेगा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूं जो कानून तोड़ता हो। कानून तोड़ने वाला भले ही मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, उसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो इस देश के संविधान का नहीं, जो इस देश का नहीं, वो मेरा हो ही नहीं सकता है। भले वो मेरे समाज से है, मेरे ब्राह्मण समाज का हो, दुबे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निवेदन करता हूं कि आतंकी विकास दुबे को जितना जल्द हो सकते गिरफ्तार करें, और उसको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जितनी जल्द हो सकता है
उसको सजा दिलाएं और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसको इंसाफ दिलाने में मदद करें। आप लोग इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें और केवल वो दुबे है इसकी वजह से मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहूंगा, भले उसके लिए जो भी परिणाम मुझे भुगतने पड़े। अगर अभी भी आप मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो मेरा फेसबुक पेज है द विनय दुबे, THE विनय VINAY दुबे DUBEY, उससे आप जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है विनय दुबे इंडिया, आप इससे जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @THE_विनय VINAY DUBEY, इससे आप जुड़ सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि किसी भी अपराध का कोई क्षमा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हम सबको मिलकर आवाज उठानी है और पूरा देश हमारे शहीद जवानों के साथ में खड़ा है, उनके परिवारों के साथ में खड़ा है और हम एक साथ इस घटना की निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा इस आतंकवादी को मिले, इसके लिए सरकार से गुजारिश करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।